गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और यूनिट नंबर जो रहेगी वो हमारे पास 4 रहेगी, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो हमारे पास है मेसॉन्स। तो एक बार मैं पेन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेसॉन्स। तो इससे पहले हमने पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, और इससे पिछली क्लास में, इसके प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लेप्टॉन्स के बारे में जाना कि लेप्टॉन्स पार्टिकल क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से कण आते हैं और लेप्टॉन नंबर क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली हाइड्रोन्स की। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे? हाइड्रोन्स की। और हाइड्रोन्स में भी आज हम केवल मेसॉन पार्टिकल को पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेसॉन। ठीक है, तो हाइड्रोन के अंदर हम केवल किसको पढ़ रहे हैं? मेसॉन को पढ़ रहे हैं। और मेसॉन के अंदर आपने ये देखा होगा कि ये हमारे पास 2 क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। फिलहाल हमने अभी क्वार्क कण नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आपने पहले क्वार्क कण पढ़ लिए हो तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, लेप्टॉन भी, मेसॉन भी और बेरियन भी। तो मेसॉन जो है वो केवल और केवल 2 ही क्वार्क कणों से मिलकर होते हैं, और जो बेरियन होते हैं वो हमारे पास 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे मेसॉन्स। ठीक है, और मेसॉन जो है वो किसका भाग है आप देखना चाहोगे। तो जो मेसॉन है हमारे पास, यहाँ पर मेसॉन है, देखो ये मेसॉन है। और मेसॉन किसका भाग है? मेसॉन है हाइड्रोन का। तो पहले हम ये देखेंगे हाइड्रोन क्या है। तो हाइड्रोन की परिभाषा ये है कि वे कण जिन पर प्रबल बल लगता है, वे कण जिन पर प्रबल बल लगता है, प्रबल बल लगता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोन। लेकिन मेसॉन क्या रहेगा? वे कण जिन पर प्रबल बल तो लगता ही है, साथ में उनकी जो स्पिन होगी वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए, इंटीजर। यानी कि वो कण क्या होने चाहिए? बोसोन कण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बोसोन कण होने चाहिए। और बोसोन होंगे तो ही हमारे पास क्या कहलाएंगे? मेसॉन कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेसॉन्स की, और मेसॉन से पहले हम बात करेंगे हाइड्रोन्स की। तो मैंने हाइड्रोन के बारे में आपको बताया कि हाइड्रोन क्या होते हैं? वे कण जिन पर प्रबल बल लगता है। और मेसॉन क्या है? वे कण जिन पर प्रबल बल तो लगता है लेकिन उनकी जो स्पिन है वो कितनी होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने मेसॉन का क्लासिफिकेशन किया है कि हमारे पास 2 प्रकार के मेसॉन है। एक तो पाई मेसॉन और एक है काई मेसॉन। ठीक है, और इसकी जो नीटा है ये एक और है जिसकी बाद में खोज हुई थी, जिसको हम बोलते हैं नीटा मेसॉन्स। पाई मेसॉन हमारे पास प्लस माइनस इन दोनों की खोज पहले हो चुकी थी और इस पाई जीरो की खोज बाद में हुई थी। ये जो पाई जीरो है वो खुद का ही क्या है? एंटी पार्टिकल है। पाई मेसॉन पाई माइनस का एंटी पार्टिकल है, पाई माइनस पाई का क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो के मेसोन्स है वो हमारे पास 3 प्रकार के हैं, के प्लस, के माइनस और के जीरो। तो आज हम इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी स्पिन पढ़ेंगे, इसके द्रव्यमान और इनके अर्धायु और इनका रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पहले इसकी मेसोन की स्पेशल परिभाषा आपको देना चाहेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे मेसोन प्रबल अन्योन क्रिया करने वाले, प्रबल अन्योन क्रिया करने वाले वे हाइड्रोन कण हैं
जिनकी स्पिन हमारे पास 0, 1, 2, 3 और इस तरह से n यानी कि पूर्णांक की, उन्हें मेसोन कण कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? मेसोन कण कहेंगे। ठीक है। और जो सबसे हल्के मेसोन हैं उनको हम पायोन्स बोलते हैं। ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे पायोन्स की। पायोन कण, तो पायोन कणों की बात करेंगे तो पायोन कण हमारे पास सबसे हल्के जो मेसोन है उनको पायोन कण कह रहे हैं। सबसे हल्के मेसोन कण पायोन कण कहलाते हैं। और ये जो कण है वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पायोन जो कण है वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है, मैं इधर आपको टेबल की तरह बता देता हूँ। हम लिखेंगे इधर पायोन कण, पायोन कण। ठीक है। और एक हमारे पास है पाई आन कण, पाई आन न्यूट्रल, पाई आन न्यूट्रल। और एक हमारे पास है ईटा, लास्ट ईटा। ठीक है। तो यहां पर यदि हम इनका चिन्ह देखें, मैं एज ए टेबल बना रहा हूं इसको। सबसे पहले यदि हम चिन्ह देखें तो चिन्ह के अंदर देखो पाई प्लस आएगा, पाई माइनस आएगा, और ये न्यूट्रल के अंदर पाई 0 आता है। और एक हल्के मेसोनों की बात करें तो इसमें एक नीटा 0 भी हमारे पास इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम इसका द्रव्यमान देखना चाहेंगे तो इसका आप द्रव्यमान देखिएगा। द्रव्यमान की बात करें तो पाई प्लस और पाई माइनस का जो द्रव्यमान है वो सेम है, 139.6 ME यानी कि इलेक्ट्रॉन मास के इतना गुणा। और ये हमारे पास है 135 ME के बराबर। और जो पाई 0 है, सॉरी ये तो है 136 ही है, 136.6 ही है। पाई माइनस और पाई प्लस का जो मास है वो सेम रहता है। और पाई 0 का है 135 ME। और नीटा की बात करें तो ये है 549 ME। ये काफ़ी हैवी होता है। ठीक है ना। उसके अलावा ये हमारे पास जो मास है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर की फॉर्म में है, ध्यान रखना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के अंदर। उसके बाद यदि हम इसकी स्पिन देखें, क्या देखें, स्पिन देखें, तो इन सब की स्पिन जो है वो हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। इन सब की स्पिन कितनी होती है? 0 होती है। और जो छयांक है ये किस किस में टूट सकते हैं, तो टूटने वाली बात मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसको अपन अलग से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर केवल एक ही चीज़ याद रखेंगे, 2 चीज़ें। एक तो आप इनके चिन्ह याद रखेंगे, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आप इनकी स्पिन याद रखेंगे, इनकी स्पिन हमारे पास क्या होती है। वैसे ज़्यादातर जो हमारे पास मेसोन कण है उनकी स्पिन हमारे पास क्या रहेगी? 0 ही रहती है। ठीक है ना। तो आप स्पेशली लिख सकते हैं कि मेसोन कणों की, देखो वैसे तो मेसोन कण की जो परिभाषा है ओरिजिनल वो तो रहेगी 0, 1, 2, 3, 4 स्पिन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम
ज़्यादातर मैसोन पढ़ रहे हैं उनकी स्पिन लगभग ज़ीरो ही है। तो आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल की खोज हुई थी जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो स्पिन है वो जीरो हो सकती है, क्योंकि मैसोन क्या होते हैं, स्पेशली बोसोन कण होते हैं। और बोसोन के लिए हम ये मान के चलते हैं कि उनकी स्पिन हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 0, 1 और 2 हो सकती है। जो एक वाली स्पिन है वो अपने पास W+, W- और Z0, लेकिन वो दुर्बल अन्योन क्रिया की क्वांटा है, और हम मैसोन के अंदर प्रबल अन्योन क्रिया की क्वांटा को शामिल करते हैं। ठीक है। और एक हमारे पास ग्रेविट्रॉन है जिसकी स्पिन 2 आती है, लेकिन वो भी हमारे पास प्रबल अन्योन क्रिया का क्वांटा नहीं है, वो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया का क्वांटा है। मैं एक बार उस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ आपके सामने कि जो हमारे पास मेसोन्स होते हैं, मेसोन जो हैं वो एक तरह से हाइड्रोन है, हाइड्रोन्स हैं। और हाइड्रोन में भी कौन से होते हैं, बोसोन कण, बोसोन कण होते हैं। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उनको हम बोल रहे हैं मेसोन कण। ठीक है ना। अब मेसोन का मतलब है कि उस हाइड्रोन है, हाइड्रोन का मतलब होता है परबल बल लगना चाहिए, परबल बल होना चाहिए, और साथ में उनकी स्पिन जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है। अब 3, 4, 5 वाले कणों की तो खोज हुई नहीं। अब जो खोज हुई है वो हुई है हमारे पास 0, 1, 2 तक। ठीक। अब जिनकी स्पिन 0 होती है, जिसके अंदर हम पाई+, पाई-, पाई-0, नीटा-0, K+, K0 और K- कणों को शामिल करते हैं। ठीक। अब इसमें इतने कण जो हैं इन पर तो लगता है परबल बल, इस पे क्या लगता है, परबल बल लगता है। और जिसकी स्पिन हमारे पास एक है, जिसको अपन W+, W- और Z0 कण ले रहे हैं, हालांकि ये हाइड्रोन तो हैं लेकिन मेसोन नहीं, हाइड्रोन तो हैं लेकिन मेसोन नहीं। मेसोन कब होंगे, जब परबल बल होगा, लेकिन इन पर क्या लगता है, इन पर दुर्बल बल लगता है। इन पर कौन सा बल लगता है, दुर्बल बल लगता है। और रही बात हमारे पास स्पिन 2 की, जो होता है ग्रेविटॉन पार्टिकल का, ग्रेविटॉन जो पार्टिकल है उसकी स्पिन हमारे पास 2 होती है, लेकिन इस पर परबल बल नहीं लगता, ना ही दुर्बल बल लगता है, इस पे लगता है गुरुत्वीय बल। इस पे कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय बल लगता है। तो अवश्य बात है कि अपने पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, कितना, स्पिन 0 का। तो अब जितने भी पार्टिकल है हमारे पास सबकी स्पिन कितनी है, 0। तो हम स्पेशली यहां पर ये कह सकते हैं कि मेसोन कणों की स्पिन, मेसोन कणों की स्पिन कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0। तो आप इसमें ये स्पिन वाला कॉलम आप मत याद रखो, द्रव्यमान आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि हम जब अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें अपन को स्पिन चाहिए होगी। और चिन्ह पे हमें पता ही है, चिन्ह पाई+, पाई-, पाई-0, नीटा-0 मैसोन कण है। हाँ, आप ये याद रखेंगे मैसोन कणों के अंदर किस किस को शामिल किया गया है। तो स्पेशली हमारे पास ये क्या है, मैसोन है। अब आपको इसकी विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया में जो इसका क्षय होते हैं या टूटते हैं, किस किस में टूटते हैं, उसको और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो उसको डिस्कस करेंगे अपन, देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, ये अभिग्रह आप याद रख सकते हो। तो अपन दुर्बल अन्योन क्रियाओं से, और सॉरी विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं में क्या होता है, देखो, विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया की बात करता हूँ। तो इसमें जो पाई+ है वो टूटेगा अपने पास μ+ एंड प्लस न्यू म्यू में। ठीक है, ये टूटेगा। फिर एक हमारे पास पाई- है जो टूटेगा μ-, और इसका एक एंटी पार्टिकल, यानी कि μ⁻, न्यू μ⁻। ठीक है। और तीसरा है अपने पास पाई-0 जो टूटेगा फोटॉन्स के अंदर, 2 फोटॉन्स के अंदर। ठीक। तो ये इनका क्षयांक होता है। दूसरा, पायोन जो है वो लगभग 100 फर्मी दूरी तक नाभिकीय बलों को क्या करते हैं, फील करते हैं। ये कण
100 फर्मी दूरी तक नाभिक के बल की बजाय आप विनिमय, पायोन विनिमय को समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूरी तक नाभिकीय कणों में, ऐसे लिख लीजिए, विनिमय कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, ठीक है, विनिमय कर सकते हैं। तो ये अपने पास पायोन कण थे, जिसकी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी, और जो इनकी स्पिन होगी वो आपकी सबके पास कितनी रहेगी, 0 रहेगी, सब पायोन कणों की और सब मेसोन कणों की, सब कितने रहेंगे, 0। यहाँ पर एक चीज़ और, कि जो पाई प्लस है और जो पाई माइनस है वो एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं, और साथ में जो पाई 0 है वो क्या है, स्वयं का प्रतिकण, स्वयं का क्या है, प्रतिकण, ठीक। अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है के मेसोन। अगला जो है, हमने 3 प्रकार के थे मेसोन, एक पायोन था, एक नीटा था, नीटा को भी हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, नीटा के बारे में मैंने आपको अभिक्रिया तो बता दी, नीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नीटा के बारे में कि इसका जो चार्ज है, चार्ज जो है वो 0 है, और स्पिन जो है वो भी 0, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें टेबल से, सारणी से बता दूंगा, आगे आगे आएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं के मेसोन की। के मेसोन की, तो के मेसोन जो है वो हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के कण होते हैं, जिसमें हमारे पास है के प्लस, के माइनस, के 0 और के 0 बार, ठीक है। ये दोनों आपस में एंटी पार्टिकल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रतिकण हैं, और इनको हम कायोन्स या के मेसोन बोलते हैं। इनको हम के मेसोन या फिर इनको हम कायोन बोलते हैं, कणों को क्या बोलते हैं, कायोन कण बोल सकते हैं, ठीक। अब इनकी यदि मैं द्रव्यमान और आपको एक बार चार्ज और बता दूं, ठीक है ना। तो वैसे तो मोस्टली हमारे पास, चलो मैं चारों को बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपने पास है के प्लस और के माइनस, ये दोनों सेम है और एक दूसरे क्या है, प्रतिकण है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके द्रव्यमान और जो है सब चीज़ें सेम रहेंगी। और एक है के 0 और के 0 बार, तो इसका यदि हम इनको बोलते हैं कायोन, और इसको हम बोलते हैं केटॉन, इसको हम बोलते हैं कायोन, के प्लस, कायोन के माइनस, और ये होते हैं केटान, इनको हम केटान भी बोलते हैं, ठीक है ना, या न्यूट्रल कायोन्स भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर यदि हम इसके द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, और मैं द्रव्यमान हमेशा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में बात करता हूँ, तो इसका है 494 N बस यही, ठीक है ना, और इसका भी कितना रहेगा 494, और ये जो है ये थोड़ा सा इससे हैवी है 498, और इसका भी 498 आता है, ठीक। यदि हम इसके चार्ज की बात करें तो आपको चार्ज दिख रहा है, इसका प्लस ई है, इसका माइनस ई है, और इनका चार्ज कितना है 0। यदि हम इसकी स्पिन की बात करें, स्पिन की बात करें तो सबकी स्पिन कितनी है, 0 है, ठीक है, सबकी स्पिन कितनी आएगी, 0 आएगी। अर्धायु की बात नहीं करेंगे क्योंकि अर्धायु हमसे याद नहीं होगी, ना हमें उसकी आवश्यकता पड़ती। हाँ, इनका क्षयांक किस किस में होता है ये मैं आपको बता सकता हूँ, तो थोड़ा सा और बताएंगे आपको कि इनका क्षयांक किस किस के बीच में होता है। तो जो के प्लस है, जो के प्लस है वो टूटता है म्यू प्लस और न्यू म्यू के अंदर, ठीक है, और जो के 0 है वो टूटता है अपने पास पाई प्लस
प्लस पाई माइनस के अंदर, ठीक है। और ये टूट सकता है K0 पाई 0 प्लस पाई 0 के अंदर भी टूट सकता है, ठीक है। और इसके अलावा K0 जो है वो टूट सकता है पाई प्लस म्यू माइनस में। इसके अलावा ये टूट सकता है पाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ई बार, इन चीज़ों में ये टूट सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पायोन कण है, और कुछ हमारे पास भारी पायोन कण भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं और ना ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने पढ़े वो सारे हल्के मेसोन थे। और अब यदि हम भारी मेसोन की बात करें तो भारी मेसोन के अंदर हमारे पास चार्मड अविचित्र मेसोन होते हैं। चार्मड अविचित्र मेसोन होते हैं जिनको आप लिखते हैं D+ D- से और D0 और D0 बार से, ये कण होते हैं। और ये तो है चार्मड अविचित्र, और इसी प्रकार चार्मड विचित्र मेसोन, जिसको आप लिखोगे D+3 एंड D3- ऐसे लिख सकते हैं। और एक है बॉटम मेसोन, एक है बॉटम मेसोन जिसको आप लिखोगे B+ B- B0 और B0 बार, ये कण होते हैं। अपन को द्रव्यमान ध्रुवण इनको याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ना ही हमसे वैसे पूछे जाएंगे, ना ही हमें अभिक्रिया में काम में लेना। केवल जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया कि हल्के मेसोन भी होते हैं, भारी मेसोन भी होते हैं। हल्के मेसोन के अंदर पाई प्लस पाई 0 पाई माइनस नीटा 0 K+ K माइनस K0 बार ये आते हैं। और भारी पार्टिकल्स के अंदर ये आते हैं। लास्ट हम इसको 8 फोल्ड के अंदर पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था कि जो हमारे पास मेसोन कण है उनको दो ही क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है, या दो ही कण से क्वार्क कण से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने क्वार्क मॉडल नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। जैसे देखो आप देख सकते हो सब के सब जो है वो दो क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंज नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेंज नंबर है कौन कौन सा, K0 और K+ का, उनका स्ट्रेंज नंबर लेंगे 1। उसके बाद जो नीचे है उसका लेंगे 0, और उससे जो नीचे पार्टिकल्स हैं उनका जो स्ट्रेंज नंबर है वो हमारे पास कितना आता है, -1 आता है, ठीक। यानी कि आप मिड पॉइंट से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे तो +1 और नीचे आएंगे तो -1। अब यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक K0 है, यहाँ पर दो पार्टिकल स्थित हैं जिसमें एक पाई 0 है और नीटा 0, पाई 0 और नीटा 0, और एक हमारे पास K0 बार है। तो इनका तो जो चार्ज है वो हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर पाई माइनस और K- है, इनका चार्ज हमारे पास कितना होता है, ये रहता है। इसके अलावा हमारे पास K+ और पाई+ जो है उसका जो चार्ज है वो हमारे पास कितना होता है, Q1 होता है। और इन सब पार्टिकल की यदि हम स्पिन की बात करें तो इन सब की जो स्पिन है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। इन सब की स्पिन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप इससे याद करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर पाई माइनस है, फिर पाई 0 है, फिर पाई+। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ये डिवाइडेशन इसका एक, ठीक है, ये डिवाइडेशन है। और जब आप इधर जाते हो तो चार्ज को बढ़ाना है, इधर जाते हो तो आपको चार्ज को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चार्ज रहेगा माइनस और इधर रहेगी चार्ज प्लस वाले, इधर सारे प्लस वाले रहेंगे, इधर 0, ये 0 वाला शामिल किया गया इधर, ठीक। और अगली बार जब आपको यही टॉपिक दोबारा से ये टॉपिक नहीं, मतलब ये एड फोल्ड आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, तब इसके अंदर हम स्पिन को भी काउंट करेंगे, चार्ज को भी करेंगे, स्ट्रेंज नंबर को भी करेंगे, बेरियन नंबर को भी करेंगे, और आइसो स्पिन को भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। सारे आपको
स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये हमारे पास बेरियम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम बात करेंगे, सॉरी, आज हमने मेसोन पढ़ लिया, कल हम बात करेंगे बेरियम्स की। ठीक, आज क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।